हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ध्यान ऊर्जा में। दोस्तों आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सन्यासी एक वन से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने अपनी दाएं तरफ सिर घुमाकर देखा। रास्ते में ही एक व्यक्ति जमीन को तेजी से खोद रहा है। व्यक्ति को जमीन खोदता देख सन्यासी वही पास के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। वो विश्राम करते हुए उस व्यक्ति को देख रहे थे। कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति को जमीन में दबा सोने चांदी से भरा एक मटका मिलता है। वह व्यक्ति खुशी से उछल रहा था। तभी उसने देखा कि एक सन्यासी उसे देख रहे हैं। वह आश्चर्यचकित होकर मन में ही सोच रहा था कि यह सन्यासी बहुत ही दिव्य प्रतीत होते हैं। उसने सोने चांदी से भरे मटके को उठाया और सन्यासी के चरणों में लाकर रख दिया और कहा, बाबा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह दौलत प्राप्त हुआ है। मैं आपको इसमें से कुछ धन भेंट करना चाहता हूँ। सन्यासी मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, तुम्हारे लिए यह दौलत है, परंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम से मिला हुआ धन विष के समान ही होता है। सन्यासी की बातों से नाराज होकर वह मटका लेकर वहाँ से चला गया और सोने चांदी को बेचकर वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति के एक पड़ोसी को उसके धन के बारे में पता चल गया और उसने राजा से जाकर शिकायत कर दी। उसने राजा से कहा कि हमारे गांव के एक व्यक्ति को जमीन में दबा हुआ सोने चांदी से भरा हुआ एक मटका मिला है, जिसमें बहुत सारे धन हैं और जमीन में दबा हुआ धन राजकोष का होता है। इतना कहते हुए उसने राजा से कहा, महाराज, उस व्यक्ति का मटका जब्त कर लिया जाए। राजा ने उसकी बात मान ली और सैनिकों को आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बंदी बनाकर राज दरबार में प्रस्तुत किया जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को बंदी बनाकर राज दरबार में उपस्थित किया। राजा ने उसे मटका जमा करने को कहा। उस व्यक्ति ने राजा को सब कुछ सच सच बता दिया और कहा, महाराज, मैंने सोने चांदी को बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा उसकी बात सुनकर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसे कारावास में डालने का आदेश दिया। कुछ दिन बीत गए। राजा अपने कारावास का निरीक्षण कर रहा था। तभी उसकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। तभी मुझे एक सन्यासी भी मिले थे, जिन्होंने मुझे कहा था, बिना परिश्रम के मिला धन विष के समान होता है, और मुझे कारावास में रहकर यह अनुभूति हो रही है कि वह धन सच में विष के समान। उस व्यक्ति ने राजा से हाथ जोड़कर अनुरोध किया कि उस सन्यासी से उसे एक बार मिलवा दे। राजा को उस पर दया आई और उसने उस व्यक्ति को सन्यासी से मिलवाया। उस व्यक्ति ने सन्यासी से मिलकर कहा, गुरुदेव, आप सत्य कह रहे थे, बिना परिश्रम का मिला धन विष के समान होता है। सन्यासी ने उस पर दया का भाव दिखाते हुए राजा से अनुरोध किया, हे राजन, आप इसे मुक्त कर दीजिए। राजा ने हाथ जोड़कर सन्यासी की बात को स्वीकार किया और उसे मुक्त कर दिया।